एक बार क्या होता है, गोलोक वृंदावन की बात है, यानी कि इस धाम वृंदावन में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी तो बैठे हुए हैं एक ही आसन पे। तो उसमें राधा रानी सोच रही है कि तो बड़ा मजा मारता रहता है ना, कष्ट हमें होता है। मतलब अगर देखा जाए ऐसे भगवान का नेचर, तो भगवान को लंपट कहते हैं। मतलब आज इधर है तो कल उधर होंगे। तो इनको पता नहीं कि मैं कैसा फील करता हूं, ये चीज अननोन है। तो भगवान भी समझ जाता है, भाई कुछ ज्यादा उदास लग रही है। बोले आपको क्या पता मेरे अंदर क्या बीतती है। बोले अच्छा जी, पता कर लेते हैं। तो उसी के लिए और भी बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो भगवान कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं इस धरती पर। किस लिए? वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। कैसा फील करती है श्रीमती राधा रानी भगवान के विरह में, उसको फील, ये प्राइमरी रीजन है। और सेकेंडरी रीजन है कि चलो भगवत धर्म का स्थापना हो, हरि नाम का प्रचार हो। ये दो रीजन है सेकेंडरी। तो जब भगवान ऐसा सोचते हैं कि हम जाएंगे वहां पे और इस तरह से जो है पागलों की तरह जो है भगवान का नाम लेंगे, भगवान जैसे राधा रानी बुलाती है ना भगवान को, वैसे बुलाएंगे। तो जैसे सूचना मिलती है तो सारे लोग तैयार हो जाते हैं। बोले भगवान जाएंगे तो हम भी जाएंगे। ये क्या तरीका हुआ? ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे भगवान सोचते हैं तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। तो भगवान की गोपियां हैं, अष्ट गोपियां, 8 गोपियां ना मेन, पता है ना, 8, 108, 1008 ऐसे करके अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो 8 जो है प्रमुख गोपियां हैं, तो वो भी बोलती हम भी जाएंगे, राधा भी बोलती हम भी जाएंगे। आप जाओगे तो हम भी देखेंगे क्या हो रहा है वहां पे, है ना, आप आस्वादन कर हम भी करेंगे। तो इसमें जो गोपियों की असिस्टेंट्स होती है 7-8 साल 9 साल, जिनमें काम भावना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि मैच्योर नहीं हुआ। तो गोपियां जो होती हैं उनकी भी असिस्टेंट्स होती है। उनको जैसे मान लो वो श्रृंगार करे, कोई होना चाहिए ना भाई, उसका कुछ टीका लगा दे, पैर का बांध दे। अकेले तो ड्रेसिंग करना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो है वहां पे छोटी छोटी असिस्टेंट्स होती है जिनको मंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजरी। तो कहीं एक जगह पे कहीं मेंशन है कि भगवान जो है वो गोपियों से अधिक मंजरियों से प्रेम करते हैं। मतलब जो प्रमुख गोपियां उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अन्य गोपियों के कंपैरिजन में बोलते हैं कि गोपियां जो है ये दिन भर सेवा करती रहती हैं लेकिन कुछ मांगती नहीं है मुझसे। बाकी गोपियों का डिजायर होता है चलो घूमने चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, ये मंजरियां कुछ मांगती नहीं, इसलिए ये भी बेस्ट कैटेगरी। तो उसमें जो 8 प्रमुख गोपियां हैं उनकी जो 8 मंजरियां हैं सबके असिस्टेंट्स होंगी। तो वही 8 मंजरी जो है वो गोस्वामी बनकर आए, क्योंकि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का युगल रूप है चैतन्य महाप्रभु, और वो एक सन्यासी के रूप में रहेंगे यहाँ। तो सन्यासी का संग जो है एक स्त्री नहीं कर सकती, इसीलिए वो पुरुष शरीर में आते ताकि वो भगवान के निकट रह सके। नहीं तो भगवान तो दूर से प्रणाम करके निकल लेंगे। ठीक है। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं ये 6 मंजरियां हैं। इसमें से 2 और गोस्वामी हैं, जैसे लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये दो अलग मंजरी हैं। ठीक है। तो पहले जो है 6 गोस्वामी के नाम लिखिए। ठीक है। एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा, ऐसे लंबा लंबा लिखिएगा। पहले लिखिए रूप गोस्वामी। ठीक है। इनके इष्ट देवता थे, यानी विग्रह थे, उनके डैश लेके लिखिए राधा गोविंद देव जी। कितने लोग गए गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन? हाँ, बताते हैं इतना बड़ा था वो कि दिल्ली से औरंगजेब देखता था ना उसको, उसका शिखर दिखता था यहाँ से। इसीलिए बोला कि भाई मेरे यहाँ से ज्यादा बड़ा है, इसको तोड़ दो। क्या करें, उनका दिमाग ही ऐसा चलता है। इतना बड़ा मंदिर था, 7 मंजिला था, आज 2 मंजिल बचे, बस 5 मंजिल तोड़ दिया गया। ठीक है। और ये जो है
गोलोक वृंदावन में इनका नाम है रूप मंजरी। क्या नाम है? यानी मंजरी है ना वहां पे, ठीक है। तो उसी के नीचे आपको लिखना पड़ेगा रूप मंजरी। तो रूप गोस्वामी, उनके विग्रह कौन है? राधा गोविंद देव जी, और उनका नाम क्या है आध्यात्मिक संसार में? नेक्स्ट लिखिए सनातन गोस्वामी। और एक्चुअली क्या होना चाहिए आपको? श्रील लिखना चाहिए, मतलब श्रीपाद या श्रील सनातन गोस्वामी या श्रीपाद सनातन गोस्वामी। तो टाइटल देना, सम्मान देना जरूरी है। इनकी डिटीज कौन है? राधा मदन मोहन। कहाँ है मंदिर इनका? वृंदावन में है, मुझे पता है। वृंदावन में परिक्रमा में कालियादा आता है ना, हाँ, उसके बाद जो हम लोग द्वादश टीला उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे है राधा मदन मोहन जी का मंदिर। ठीक है, कभी जब जाते हैं ना तो नोटिस कीजिए, ये सब देखिए, ये सब जाना जगह जरूरी है। वृंदावन में हो गए, लोही बाजार घूम के आ जाते हैं, दो ही चीज जानते हैं, इस्कॉन मंदिर जानते हैं, दूसरा लोही बाजार जानते हैं, तीसरा कोई मंदिर पड़ा, एक प्रेम मंदिर दिखता है रास्ते में, इतना याद रहता है। फिर बोलते मुझे बाकी भी याद जाएंगे, अच्छा ये सब याद रहता है, ये सारे मंदिर भूल जाते हैं। एक्चुअली ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, राधा मदन मोहन, और इनका नाम है आध्यात्मिक संसार में इनको बोलते हैं लभंग मंजरी। क्या बोलते हैं? लभंग मंजरी। नेक्स्ट है आपका श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, इनकी डिटीज रघुनाथ दास गोस्वामी, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, हाँ। जो राधा कुंड के किनारे भजन कुटीर है, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, राधा गोपीनाथ। इनका नाम है आध्यात्मिक संसार में, इनको बोलते हैं रति मंजरी। ठीक है, हो गया यहां तक। नेक्स्ट है आपका श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनके डिटीज हैं राधा रमन। और इनका आध्यात्मिक नाम है गुण मंजरी। गुण मंजरी। ये सारे पास डिटेल्स हैं, मेन इस पे है कि नाम और उनके डिटेल्स कौन से हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर पांचवें हैं आपके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ठीक है, इनके डिटीज का नाम ये नहीं दिया हुआ, किसको याद है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, चलो ठीक है, इसको पता कर लेंगे। इनका नाम है रास मंजरी। और लास्ट में है सबसे छोटे कौन से 6 गोस्वामी में? जीव गोस्वामी। लिखिए जीव गोस्वामी। इनकी डिटीज है राधा दामोदर। और इनका नाम है विलास मंजरी।
ठीक है, लिख लिया? चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को पहला क्लास जब हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिए थे, याद है? कितने लोगों को याद है? चलिए बताइए, एक आदेश बताइए। ठीक है, जो लीला स्थलें लुप्त हो गई हैं उन्हें पुनः से स्थापित करना। ठीक है, दूसरा? ठीक है, डीटी इंस्टॉलेशन और बड़े बड़े मंदिर बने, छोटे मंदिर नहीं, बड़े मंदिर, मतलब भव्य मंदिर कहा गया था, इसलिए देखना गोस्वामी के मंदिर बड़े बड़े हैं। ओके, तीसरा? वैदिक साहित्य लिखना, किसके प्रचार के लिए? भक्ति शास्त्र कहा गया है इसमें, यानी कि जो भक्ति का प्रचार करते हैं, यानी कि वेद लिखना है वहां पे। ठीक है, ऐसे शास्त्र लिखना जो भक्ति का प्रचार करते हैं। ठीक है, चौथा? अपने आचरण से भक्ति का प्रचार। हाँ, अपने आचरण से शिक्षा देना कि भक्ति कैसे करते हैं। ठीक है, और लास्ट? भागवत धर्म की स्थापना और प्रचार, यानी हरिनाम संकीर्तन, भागवत धर्म। ओके, कुछ ना कुछ? फोर्थ में अपने आचरण, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से करना, और एक होता है एस्टैब्लिश करना प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें काउंसलिंग वगैरह बहुत कुछ आ जाता है। ओके, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भाई थे, दोनों भाई थे, और उनके एक और ब्रदर थे, उनका नाम था अनुपम गोस्वामी। उनके बेटे हैं जीव गोस्वामी, यानी कि सनातन और रूप गोस्वामी के जो भतीजे हैं वो जीव गोस्वामी। ठीक है, इन 6 गोस्वामी में से सबसे बड़े जो हैं वो सनातन गोस्वामी है, अग्रज कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इस संप्रदाय का नाम देते हैं वो है रूपानुगा, यानी हम श्रील रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी का कंट्रीब्यूशन जो है हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे अधिक है। और चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी में से उन्हीं को चुना था अपने हृदय को समझा, अपने मन की बात बताने के लिए। इसीलिए अब आप लोग याद कीजिए, जब हम मंगलाचरण पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक पढ़ते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। ये एक्चुअली प्रणाम मंत्र है श्री रूप गोस्वामी का। ठीक है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन अभीष्ट को समझता है वो है रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने जो है 2 प्रमुख शिक्षाएं दी हैं, एक श्री रूप गोस्वामी को दिया है और दूसरा सनातन गोस्वामी को। ठीक है, तो रूप गोस्वामी जो शिक्षा दी उसका नाम हम लोग पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी उसको हम पढ़ते हैं हरि भक्ति विलास। दोनों अलग अलग चीजें हैं। श्री रूप गोस्वामी ने जो हमें दिया है कि भक्ति कैसे करना है, यानी एक साधक जो आज शुरू कर रहा है भजन, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे प्रोग्रेस करेगा वो, उसके हर स्टेप को बताया उन्होंने। ठीक है, जैसे आपका श्रवण कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, नवदा भक्ति कैसे फॉलो करना है, वैदिक साधना भक्ति में क्या क्या चीजें आती हैं, 64 भक्ति के अंग क्या है। पहुंचना शुद्ध भक्ति तक ही है, लेकिन शुरू से शुरू किया है। या फिर उपदेशामृत में देखिए, वाचो वेगम मत्सरोगम रोध वेगम, 6 वेग को कंट्रोल करो, फिर 6 चीज इसको नहीं करना है, 6 चीज इसको करना है, फिर प्रीति प्रेम कैसे बढ़ाना है, फिर नाम में जब रुचि कैसे आएगी, भक्तों का संग कैसे करना है, ये सारे बेसिक चीजों पे काम किया हमने। इसके अलावा बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी दिए हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो है इसमें भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत को रखते हैं। ठीक है, सनातन गोस्वामी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमें जो रिचुअलिस्टिक साइड है, जैसे डीटी वर्शिप हो गया, वैष्णव सदाचार हो गया, इन सब चीजों की शिक्षा हमें कौन देते हैं? सनातन गोस्वामी देते हैं। तो ये दोनों बहुत ही ब्रिलियंट थे, ये दोनों सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन नवाब हुसैन साहब के प्रेशर में आके इनको उनके यहाँ जॉब करना पड़ा था। एक प्रधानमंत्री थे और एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब बोला कि अगर आप नहीं करोगे मेरे यहाँ जॉब तो मैं सारे वैष्णव को मरवा दूंगा। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने वहां जॉब किया।
लेकिन उनके सर्विस से बहुत खुश भी थे, क्योंकि काम ऐसा करते थे कि मास्टर खुश हो जाए। बोले देखो मुझे साल का ना 8 लाख स्वर्ण मुद्रा चाहिए बस, बाकी जितना टैक्स कलेक्ट होता है ना सब तुम्हारा। तो ऑन एवरेज उनको 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कलेक्ट होती थी, सीटीसी उनका इतना था, ठीक है 20 लाख। तो 8 किसको देते थे? नवाब हुसैन साहब को। 12 किसके पास रहता था? हाँ, ऐसा नहीं घर में जमा करके रखते थे, सारे खर्च कर देते थे वैष्णव के ऊपर, एक मंदिर में ही सब खर्च कर देते थे, ठीक है। तो बताते हैं कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन के बहुत ही प्रमुख गोस्वामी में से एक थे, और ये सभी लोग जो है ये करते थे, मधुकरी करते थे। मधुकरी इन द सेंस 5 गांव में जाएंगे, 5 घर में, सॉरी, वहां जाके बोलेंगे भगवती भिक्षाम देगी, राधे श्याम माधव। और ऐसा नहीं कि वहां डिमांड करना है कि पूरी देना, थोड़ा हलवा देना, जो मिल जाए। और इसमें ये भी कहते हैं कि मैक्सिमम जो है 1 रोटी लेना होता है घर से, इसमें कंडीशन होता है। नहीं तो जिस गृहस्थ के घर के, मान लो उसके घर में 2 लोग हैं, 10 रोटी बनाई है, 5-5 बनाया है, आप 5 आप ही खा जाओगे तो उसके यहाँ प्रॉब्लम होगा ना। तो इतना लेना चाहिए कि सामने वाले को उतना अफेक्ट ना पड़े, इसलिए रूल्स, बहुत लोग स्टैंडर्ड रूल्स रखते हैं, इतना ही लेते हैं। ये नहीं कि झोली भर लिया, अगले दिन का प्लान कर लिया, नहीं, एक दिन में जितना है उतना ही। तो इस तरह से वो लोग बिताते थे। एक पेड़ के नीचे आज जहां सो गए ना, दूसरे दिन उस पेड़ के पास नहीं जाते थे, बोले कहीं से आसक्ति न हो जाए, ठीक है। जल्दी होता है ना कि हाँ कोई पंखा है, यहीं पे बैठेंगे हम, कुछ लोग ऐसे फिक्स कर लेते हैं क्लास में, ये सीट हमारा परमानेंट है, लेकिन वो लोग ऐसे करते नहीं। हार्डली 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा सोते थे, ये कहीं ऐसा होता था कि सोते ही नहीं, ठीक है। तो इन लोग ने इतनी तपस्या की ताकि हम लोग आज वृंदावन को रिलिश कर पाए, आज इन शास्त्रों को पढ़ पाए। तो इसमें श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखते गए, सनातन गोस्वामी काउंसलिंग वाला पार्ट। सनातन गोस्वामी को जो है सारे ब्रजवासी मानते थे, वो एक दिन में 3 परिक्रमा करते थे गोवर्धन की। कितनी? 3 और डेली। जैसे हम लोग जाते हैं ना साल में 1 बार कार्तिक में, चलो जी गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं, फिर सो 1 हफ्ता उठते नहीं बेड से, बोले तो जरूर दर्द हो रहा है। वो रोज 3 परिक्रमा करते थे, रोज, और हो जाता है। जिसे बताते हैं एक जगह हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब स्पिरिचुअल पोटेंसी जब आपके पास रहती है तो उसमें एरिया श्रिंक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते प्रभुपाद जी इसमें, इस कथा में जो कृष्ण बुक में लिखते हैं, ये जब जरासंध 18वीं बार आक्रमण किया था तो भगवान उस पर्वत पे चढ़ गए थे ना, और वहां से कूद गए थे। तो कूदे तो सीधा ऐसा नहीं जैसे कूदोगे तो नीचे गिरते गिरते गिरोगे, वो सीधा नीचे डायरेक्ट लैंड किया। एक तक ये आता है कि उसमें पृथ्वी श्रिंक हो जाती है। दूसरा बताते हैं उसमें कि भगवान दूर गोवर्धन में है और माँ यहाँ से आवाज लगा रही है, कहां से? नंदगांव से। कितना दूर है? डिस्टेंस कितना है? या जैसे शुरू में जो है गोकुल की और दूर है, तो वहां से आवाज लगाते भगवान फट से आ जाते थे। क्या होता है उस समय? तो स्पिरिचुअल पोटेंसी में ऐसा होता है। फिर दूसरा चीज है, हम लोग थोड़ा तेज चलते हैं, 3 घंटा में एक परिक्रमा हो जाता है, हमें 6 घंटा लगता है, वो लोग थोड़ा तेज वॉक करते हैं, ठीक है। और वो लोग इतना नाम में, मतलब हरिनाम में डूबे रहते हैं, माला करते रहते हैं, वो पता ही नहीं चलता कब गया निकला, हो जाता है। हम लोग का क्या है कि जबरदस्ती नाम लेते हैं, उसको पैर दर्द करता रहता है, लेकिन चलो भाई नाम नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो इस तरह से कर लेते। तो ब्रज में किसी को कोई भी समस्या होती थी ना, जैसे हस्बैंड वाइफ को झगड़ा हो गया, किसी पड़ोसी का झगड़ा हो गया, तो लोग पुलिस के पास या पंचायत के पास नहीं जाते, सब लोग जाते हैं उनके पास, सनातन गोस्वामी। इसीलिए जो है सनातन गोस्वामी सबके प्रिय थे, उनको जो है बाबा बोलते थे, सनातन बाबा बोलते थे। और जिस दिन सनातन गोस्वामी ने अपना शरीर छोड़ा था, उस दिन सारे ब्रजवासियों ने अपना हेडशेप कराया था, सारे ब्रजवासियों। और गुरु पूर्णिमा जैसे आप लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन शरीर छोड़ा था, तो उस दिन सारे ब्रजवासी मिल के जो है गोवर्धन परिक्रमा किए थे। आज भी होता है, लाखों लोग आते हैं, मतलब ऐसा है कि गोवर्धन में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो सनातन गोस्वामी। और
इन दोनों को असिस्ट करते थे जो उनके भतीजे थे, उनका नाम था जीव गोस्वामी। श्रील वेद व्यास जी के बाद किसी ने सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं तो जीव गोस्वामी ने लिखा है। उनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, हर चीज पता है, 7-8 लैंग्वेज पता है, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी देखिए इतना ज्यादा स्कॉलर है, लेकिन वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का मीनियल सर्विस करते थे। ये नहीं कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, मैं लिखूंगा किताब, नहीं। उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का पूरा कुकिंग करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनका बॉडी मसाज करते थे, है ना, पूरा रूम साफ करना, सारा मीनियल सर्विस करते थे, पूरा दिन भर लगे रहते थे। और सोचो भाई कोई इतना बड़ा ज्ञानी है, देखा जाए एक्सटर्नली तो ज्ञान है उनके पास बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कितना झुक के रहते हैं, ठीक है। और वो समझते हैं रूप गोस्वामी का मूड क्या है, इसीलिए जो है रूप गोस्वामी के ग्रंथों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है षट संदर्भ लिखा है। क्या लिखा है? षट संदर्भ, जो कि आसानी से हम लोग के पल्ले नहीं पड़ता है। बोले तो जी भक्ति सामने सिंधु समझ में नहीं आ रही है, अब षट संदर्भ में कैसे जाएंगे? बताते हैं उनके ग्रंथ इतने डीप थे, इतने रस से भरे थे कि नॉर्मल लोगों के लिए समझ पाना संभव नहीं था, इसलिए उनके ग्रंथों की समाधि दे दी गई थी। यहाँ के लोग इसके लायक हाँ, उसे कुछ ग्रंथ की समाधि दे दी गई है ताकि लोग उनका गलत इंटरप्रेशन ना लें। यहाँ जीव गोस्वामी को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शरीर मतलब धाम चले गए वापस अपने लीला समाप्त करके, तो उसके बाद जो गौड़े वैष्णव संप्रदाय का बागडोर संभाला था वो श्रील जीव गोस्वामी ने संभाला, ठीक है। और खासकर वो बहुत सारे लोगों के शिक्षा गुरु भी बने थे, जैसे जो 3 आचार्य हैं हमारे, श्यामानंद प्रभु, श्रीवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। इन तीनों ने जो है जीव गोस्वामी से शिक्षा ली थी, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन इस तरह से ग्रंथ लिखने में इस तरह से 3 इनके प्रमुख शिक्षा शिष्य थे। श्यामानंद प्रभु, जिनको राधा रानी का पायल मिला था, सुना है ना कथा? नहीं पता? नहीं पता? क्या बात है। आप जाओगे परिक्रमा मार्ग में तो एक जगह आता है, इमली तला देखा है आप लोगों ने? उसके पास में झाड़ू मंडल एक जगह है जहाँ पे वो 30 साल रोज साफ करते थे, क्योंकि वो एक्चुअली जगह जो है वहाँ पे रास लीला भी होता है वहाँ पे थोड़ा अंदर में। आज तो पूरा बिल्डिंग बन गया है, हम लोग आज से 10 साल पहले गए थे तो वो जगह थोड़ा सा खाली छोड़ा था उन लोगों ने, बाकी जगह बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो वो 30 साल लगातार रोज झाड़ू देते थे, वहाँ साफ करते थे एरिया। तो एक दिन जो है ऐसा होता है कि उनको बहुत ही मतलब दिव्य पायल नुपुर बोलते हैं, वो मिला। तो बोले ये तो इस संसार का नहीं लगता है भाई, तो बाहर से उसको रख लेते हैं अपने पास। इधर क्या होता है कि श्रीमती राधा रानी का देखते हैं जब वापस भाई एक पैर का पायल ही गया, तो ललिता सखी को बोलते जाओ पता लगाओ कहाँ है, लगता वहीं कहीं गिर गया। तो वो आती है यहाँ पे वेश बदल के और पूछती है बाबा यहाँ पे झाड़ू लगा के कुछ मिला क्या? यहाँ मिला तो है लेकिन जिसका है उसी को मिला। तो बोलती हैं ऐसे, जाती हैं कि हाँ मिला है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जिनका है, तो ठीक उनको ले आओ। तो उनको ले आते हैं और फिर राधा रानी को ऑफर करते हैं, तो बहुत खुश होती है उनकी सर्विस से। तो उनको जो है उनके पायल से टच करते हैं, उनके सिर पे तो एक चिन्ह बन जाता है, तिलक बन जाता है। हाँ, तो उन बोलते हैं कि तुम जो है मेरे प्रभु के लिए सेवा करते हो। जैसे श्यामानंद का मतलब क्या होता है कि श्याम जो है जो आपको आनंद देता है, इसलिए उनका नाम जो है श्यामानंद पंडित पड़ा। तो उनको शिक्षा दी थी किन्होंने? जीव गोस्वामी। फिर दूसरे हैं श्री निवास आचार्य, ठीक है।
और तीसरे हैं नरोत्तम दास। इन सब की भी अलग अलग लीलाएं हैं, समय बहुत ऑलमोस्ट थोड़ा सा, तो इन तीनों को जो है शिक्षा दिया जी गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, इनके डिटीज कौन है? राधा रमन। आपने लीला सुनी होगी कैसे राधा रमन उनके पास आए। ये गंडकी नदी पे वो कहते हैं तीर्थ यात्रा जाते हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसे जैसे होता है ना, नीचे से जल निकालते तो 12 शालिग्राम शिला एक साथ मिलती है, हमारी एक नहीं मिलती, वहां हमें एक साथ कितनी मिली? 12। तो बोला जल्दी से आ गया, वो वापस डाल देते हैं, हमें मिल जाता, हम भाग गए, लेकिन तो शालिग्राम मिल गया, लेकिन फिर से जब निकालते हैं पानी तो फिर मिलती है, तो समझ जाते हैं कि भगवान चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करूं, तो वापस ले आते हैं या वृंदावन में और उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। तो एक दिन एक व्यापारी आता है, बहुत धनी व्यापारी होता है कपड़ों का, वो सभी को जितने भी बाबा जी होते हैं सबको उनके डीटीज के अकॉर्डिंग ना ड्रेस दे रहा था। तो गोपाल गोस्वामी को भी ड्रेस देते हैं कि आपने डीटीज को पहनाइएगा, तो लेते हैं लेकिन थोड़ा उदास हो जाते हैं, बोले शालिग्राम डीटीज कैसे ड्रेस पहनाओ, क्या पहनाओ। तभी जो है अगले दिन जब उठते हैं तो देखते हैं वही उनका जो शालिग्राम है वो किनमें चेंज हो गया है? राधा रमन में। तो उसी शेप के क्यों हैं, उतने छोटे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ड्रेस जो दिया था ना उसके अकॉर्डिंग किया, इसीलिए वही ड्रेस है। तो ये कहते हैं स्वयंभू विग्रह है, खुद प्रकट हुए हैं, उनका दांत भी दिखेगा आपको, उंगली को नाखून भी दिखेंगे, ये कारीगरी से संभव नहीं है। मतलब आप कुछ भी कर लो और उनको छूओगे तो ऐसा लगेगा सॉफ्ट बॉडी। बहुत लीलाएं हैं राधा रमन देव जी की। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि डीटी वर्शिप का जो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड पूरे वृंदावन में फॉलो होता है तो वही होता है राधा रमन मंदिर में। इसीलिए हम लोग इस्कॉन में फॉलो करते हैं डीटी वर्शिप, सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। यानी हमारा जो डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड है किनका है? राधा रमन देव। ठीक है। इसके अलावा गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है भागवतम पे प्रचार किया, लेक्चर्स वगैरह देते थे और भागवत में। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये वैराग्य के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? रिनंसिएशन। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत बड़े जमींदार के इकलौते बेटे थे। मतलब इतना पैसा कि पूछो मत, अभी डिस्कस करेंगे कितना पैसा था उनके पास। मजे की बात है इनके जो चाचा जी थे ना, उनका कोई संतान नहीं था और वो भी बहुत उनसे बड़े जमींदार थे। यानी दोनों की प्रॉपर्टी इकलौते मालिक कौन थे? रघुनाथ दास गोस्वामी। समस्या ये थी कि बचपन में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया। एक बार माता पिता होता ना, चलो भाई इसको दर्शन कराते, एक संत आए हुए हैं, उसके बाद से अपना पूरा हृदय जो है भगवान को दे देते हैं। ठीक है। बचपन में ही कृष्ण बलराम के इनके पास डॉल्स होते उनके साथ खेलते थे। बचपन से डीटी वर्शिप करना, चैतन्य महाप्रभु के संग करना, उसका पूरा तीव्र इच्छा थी, इतना तीव्र कि घर का काम धाम कुछ नहीं करते थे, कोई सेवा कुछ नहीं करते थे। अब माता पिता को क्या लगता है, पैसा है, दिक्कत क्या है, करो जो भी करना है, लेकिन यही रहो, जाना नहीं है। और एक घर से हर बार भाग जाते थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। कई बार भागते थे। माता पिता परेशान हो गए, तो बोले भाई ऐसे तो नहीं होगा, जब लड़का जिम्मेदार ना तो क्या करना चाहिए? शादी करा देनी चाहिए। तो बताते हैं उनका विवाह जो है सबसे सुंदर स्त्री से हुआ था। मतलब अप्सरा भी फेल है उसके सामने, इतनी सुंदर थी, लेकिन वो भी उनको आकर्षित नहीं करता। तो उनको ना चेयर पे बांध के रखते कि भाग ना जाए कैसे। तो माँ बोलती भाई पत्नी देखो ये नहीं संभाल पा रही है, हम कहाँ संभालेंगे। तो बोले ठीक है जाओ, लेकिन आ जाना। तो उनके साथ ना गार्ड्स भेजते थे, हमेशा 10-12 गार्ड्स आगे पीछे घूमते रहते थे। बोले कुछ भी जरूरत हो, जैसे वो धाम दर्शन करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत, चलो जी गार्ड के साथ जो वापस ले आना। उनका काम ही होता था, ये मास्टर साहब को वापस ले आना है। तो एक बार क्या होता है, पानी हाटी में जो है नित्यानंद को आए होते हैं, नित्यानंद को अपनी पूरी टोली के साथ। तो इनको पता चलता है कि भाई पास में ही जो है नित्यानंद को आए हुए हैं, तो जाते हैं मिलने के लिए, अपने गार्ड वार्ड सब साथ जाते हैं। अब क्या है कि जाएं कैसे, शर्म आ रही होती है उनको, तो दूर से ही प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद कुछ देख लेते हैं, बोले दूर से चोर है, दूर से प्रणाम करके निकल रहा है ना, कृपा चोरी करके जा रहा है, इसको पकड़ के लाओ। तो उनके पार्षदों को लेके आते हैं सामने, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमने चोरी किया है कृपा का, तो पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट देते हैं?
पहले तो चरण अपने सिर पर रखते हैं, नहीं कृपा देते हैं कि आप तुम्हें जो है चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हो जाएंगे। तो गुरु तत्व है ना, गुरु कृपा होती है तब चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। फिर बोलते हैं इतने लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पे सबको फीस्ट करो, पैसा बोलते हैं ना। तो क्या फीस्ट होता है? चूड़ा दही फेस्टिवल मनाते हैं। बेस्ट क्वालिटी चूड़ा बासमती, मतलब वो जैसे जाओगे हम लोग के साइड मिलता है वो, उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे रख दूंगा ना पूरा ये जो है खुशबू आ जाता है उससे, बहुत अच्छी खुशबू होती है। फिर बेस्ट क्वालिटी दही और कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क कहते हैं जैसे मान लो आपने 1 लीटर दूध को उबाला, जो आधा लीटर बच जाए ना उसको बोलते हैं कंडेंस मिल्क, गाढ़ा। खीर नहीं है वो, विदाउट चावल जो हाँ पकाते हैं, ठीक है, खीर बोलते हैं उसको। एनीवेज, तो वो एक आइटम में था आम, दही चूड़ा, केला, बहुत कुछ। एक में था कंडेंस मिल्क, ऐसा करके। तो बताते हैं पूरे गांव को बुलाया उन्होंने। अब क्या है कि इतना आइटम है नहीं, इतने लोग हैं, और मजे की बात है बैठने की जगह नहीं हुआ, इतने लोग आए थे। तो बोले भाई पास के गांव से मंगवा लो सामान। तो 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4-5 गांव को खरीद लिया उन्होंने, इतने आइटम, और सारे गांव वालों को बुला लिया। बोले आइए तो आ जाओ, अपने गांव वालों को लेकर आओ। इनके पास इतना पैसा था, कहते कि जगह नहीं थी तो लोग जो है गंगा जी में उतर के खड़े होकर खा रहे थे। बोले मैं बैठने के लिए कोई खड़े खा ले गंगा जी में उतर के, ऐसे ही करके ऐसा लग रहा था पूरा गंगा के तट पे जो फीस्ट हुआ है। यही रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली जो है एक बार को मौका मिल जाता है, एक बात बोलते हैं कि मैं अपने गुरु जी के घर जा रहा हूँ। बोले हाँ पास में ब्राह्मण गुरु जी हैं, जो होता है ना पुरोहित जो होते हैं, तो भेज देते हैं, अकेले भेज देते हैं। बस मौका मिल गया, भाग जाते हैं। वो मेन रास्ते से नहीं आते, जंगल होते हुए आते हैं। बोले कि चैतन्य महाप्रभु जो है अभी कहाँ है? जगन्नाथपुरी में, और मुझे यहाँ से जाना है जगन्नाथपुरी। तो मेन रास्ते से नहीं जाते हैं। अगर आप पैदल चलोगे ना आपको वहां से 30 दिन लगेगा। कितना दिन? वो जर्नी वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। इतना तेज भागते हैं कि मुझे मिलना है चैतन्य महाप्रभु से। ठीक है, जब आ जाते हैं जगन्नाथपुरी तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आ गए? हाँ ठीक है, आ गए। ठीक है, आज से तुम जो है स्वरूप दामोदर के संरक्षण में, यानी इसी को बोलते हैं काउंसलिंग सिस्टम। मतलब कोई समस्या होगी तो तुम्हारे लिए कौन है? स्वरूप दामोदर। अब क्या है, माता पिता को पता चलता लड़का भाग गया, तो कहाँ जाएगा? एक ही जगह है, जगन्नाथपुरी जाएगा चैतन्य महाप्रभु के पास। बोले ठीक है, हमारा एक लौता बेटा है, फैसिलिटी होनी चाहिए, फुल फैसिलिटी, पूरा नौकर चाकर भेजते हैं, पैसा वैसा भेजते हैं, बढ़िया है। बोले कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो रघुनाथ गोस्वामी जो है डेली फीस्ट कराते थे जगन्नाथपुरी में, डेली, और चैतन्य महाप्रभु बुलाते थे। अब क्यों बोल दे प्रभु जी आपके सेंटर में हम 30 दिन जो है फीस्ट कराना चाहते हैं ना, ऐसे बहुत लोग होंगे जो करा देंगे। जैसे कि आपने देखा कुंभ मेला में बहुत लोगों ने कराया है ना, अदानी का था, फिर इनका मुकेश अंबानी के, बहुत सारे कराते रहते हैं लोग, बहुत पैसा है इनके पास। तो वैसे डेली फीस्ट कराते, सारे लोग को बुलाते थे, चैतन्य महाप्रभु बुलाते थे। शुरू में भक्तों बड़ा मजा आता था, प्रभु फीस्ट खाने मिल रहा है। लेकिन एक दिन क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि क्या करता है आजकल रघुनाथ, कहाँ से लाता है इतना पैसा, कुछ करता तो है नहीं। तो बताते नहीं इनके पिताजी बहुत पैसे वाले हैं। बोले एक साधक के लिए फीस्ट खाना अच्छा नहीं है क्या? बार बार आप चैतन्य में परिचालना शुरू करते हैं। तो बताते हैं स्वरूप दामोदर उनको कि हाँ चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं है तो फीस्ट करा रहे होने की। ठीक है, भगा देते सारे नौकर चाकर, बोले जाओ हो गया काम। उसके बाद जो है भिक्षाटन करना शुरू, मधुकरी करना शुरू करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कि क्या करता है आजकल, कैसे अपना जीवन यापन करता है? बोले आजकल भिक्षा मांगता है। बोले भिक्षा मांगना किधर देती है? वहीं जाता है जहां मिलेगा। क्या है पता है ना, ये डोनर है हमारा, इससे लेते रहते हैं। तो स्वरूप दामोदर जो है इसके बाद बताते हैं उनको कि ऐसी समस्या है, चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, भिक्षा मांगना छोड़ देते हैं। अयाचक प्रवृत्ति का, अयाचक समझते हैं, जो कोई मांगता नहीं, वो खा रहेगा बस, आपको दया है कि आप कुछ दे दोगे। तो आनंद बाजार आप जाओगे जगन्नाथपुरी में, वहां पे जहाँ प्रसाद मिलता है वहीं पे एक सेक्शन है जहाँ पे अयाचक लोग बैठे हो, आज भी बैठते हैं वहां। वो मांगते नहीं किसी से, आप इच्छा से दे दो तो ठीक है, नहीं तो हरे कृष्ण।
तो ऐसे वहां बैठ जाते हैं और जो मिल गया तो उसे करते हैं। तो पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहा है वो, बोले तो आया चेक बन गया। बोले ये तो वैश्या होती है, वैश्या जैसे अपने कस्टमर का वेट करती है वैसे ही वेट करता है। तो टाइम कितना है, 5 मिनट, ठीक है। तो इसमें बहुत नाराज, मतलब नाराज इन द सेंस स्वरूप दामोदर लगता है चेतन हम कहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब कितना एक्सट्रीम लेके जा रहे हैं। तो फिर ये पता चलता है तो ऐसा छोड़ देते हैं और फाइनली जो है जो पेज नाला होता है जहाँ कुकिंग होती है, अब जाओगे किचन का अलग डिपार्टमेंट है जहाँ चूल्हा हमेशा जलता रहता है, पूछता नहीं है, यानी कब से जल रहा है तो जल रहा है। तो उसमें से माड़ पस आता है ना, तो चावल के दाने गिरते हैं, तो उसको हाथ में ऐसे स्टोर करके या इसमें नाले से छान के वो खाना शुरू करते हैं। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि उसको खाते खाते बीमार भी हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हाँ अब ठीक है। तब मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ फीस्ट रखा है। तो बोलते हैं महाप्रभु ये आपके लिए नहीं है। बोले जो मेरा रघुनाथ खा सकता है वो मैं भी खा सकता हूँ। फिर उनको फिर बोलते भाई को जरूरत नहीं करने का, वो नॉर्मल लेके आता है। तो मोहन रूपो जी जो है एक फेमस लाइन बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के लाइन से, कहते हैं कि उनकी साधना जो है पत्थर की लकीर है। किसकी लकीर, यानी एक बार जो हो गया सेम। तो हमें जो शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम है मनः शिक्षा। क्या नाम है, यानी अपने मन को कैसे शिक्षा दें। लोग दूसरे को शिक्षा दे देते हैं, खुद के मन को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उनसे हमें समझ में आता है कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। आप सोचिए जैसे कि हम लोग बोलते हमने छोड़ दिया नहीं, बोले आपके पास था क्या जो छोड़ा। भी बहुत ऑपुलेंस है, ये है वो है, इनको देखिए, इनके पास था, पत्नी थी, घर था, प्रॉपर्टी था, इसको छोड़ा। ठीक है, तो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी। और लास्ट में आते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये कीर्तन बहुत अच्छा करते थे, अलग अलग स्टाइल्स में। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद था इनकी। तो इस तरह से उन्होंने भागवतम भी जो है कीर्तन के माध्यम से ही सुनाते थे और दूसरों को प्रचार करते थे। तो इवन रघुनाथ दास सारे गोस्वामी बैठ के इनकी कथा सुनते थे, जब वे प्रवचन करते थे ना, तो ऐसा लगता था साक्षात जो है स्वयं भगवान की मुख से सुनने को मिल रहा है। कितना सुंदर करते थे। आइडियली हमें प्रवचन भी ऐसे करना चाहिए कि सामने वाला ऑडियंस ना पूरा डूब जाए उसमें। तो ये कला जो है एक्चुअली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने दी। नहीं तो पहले एक ही टोन में बोलते रहोगे तो सामने वाला सो जाएगा, नींद आ जाएगी फट से। लेकिन ये बहुत अच्छा क्लास लेते थे, कीर्तन करते थे, बहुत सारे भजन लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारे 6 गोस्वामी। इनके बारे में और भी डेप्थ में पढ़ सकते हो। एक इतनी मोटी किताब आती है सर्वसाक्षी प्रभु की, षड गोस्वामी करके हेडिंग है। ये पहली बुक है इस्कॉन में जो कि हमारे वैष्णवाचार्य खासकर इतने डिटेल में दिया हुआ है। तो उसको मौका मिले तो पढ़िए उसको, ठीक है, वो सफिशिएंट है। षड गोस्वामी। ऐसे आप दूसरे संप्रदाय में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अभी जो है इस्कॉन में फिक्स रखिए, अब जरूरत नहीं है। पहले किताब नहीं थी तो लोग पढ़ लेते थे इसी बहाने, आप जरूरत नहीं है। ठीक है, षड गोस्वामी बुक आती, पढ़िए इसको। सर्वसाक्षी को लिखा है लास्ट ईयर गुरु महाराज व्यास में लॉन्च हुआ है। ठीक है, सर्वसाक्षी को ऐसे ही करते हैं, लीला स्थली जाते हैं, पूरा डेप्थ में रिसर्च करते हैं और उस पर बुक छाप देते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी के बारे में जानना है, उनकी बुक ले लीजिए, इतनी मोटी किताब आती है, पढ़ लो, पूरा सब कुछ दिया हुआ है। चारों धाम में रामेश्वरम पर है, फिर जितने आचार्य हरदास ठाकुर, मध्वाचार्य, रामाचार्य, सबके बुक निकाले, छोटे छोटे बुक्स निकाले, तो अपने आप में पूरा फुल कंटेंट होता है। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस? देखना पड़ेगा। एक बुक आती है, जैसे किसी का आध्यात्मिक नाम जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल में कौन है, तो ये बुक आती है कृष्ण कर्णपुर प्रभु की बुक आती है, गौर गणोदेश दीपिका। इसमें जितने भी पार्षद है भगवान के, उनका क्या स्पिरिचुअल फॉर्म है, नाम क्या वो दिया हुआ है, गौर गणोदेश दीपिका। हरे कृष्ण प्रभु। तो मुझे मेरे को आपसे मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप जो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो राधा कुंड में मतलब जब वो आ गए थे तो तब वो उनका मतलब कैसा आचरण था उस पर थोड़ा आप बताएं। ठीक है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको 12 साल अपने साथ रखा था। कितने साल? 12 साल। तो उसी में बार बार जो है वो बोलते थे पर्सनली चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन चाहता हूँ। पहले सर्व दामोदर के संरक्षण में है ना, उनको स्वामी उनके संरक्षण में। तो उसके बाद एक बार मौका मिला तो उन्हें सब कुछ सारा सिद्धांत समझाया, उसको मना शिक्षा और बुक्स में लिखा उन्होंने। फिर आदेश दिया कि आप जाइए, कहाँ जाइए? ब्रज जाइए, वहां जाके अपना साधना सेवा जो सबको बोला था ना कि आप जाके लीला से ढूंढो, मंदिर बनाओ, ये सारे काम करने के। तो उन्होंने अपना भजन कुटीर जो है राधा कुंड के तट पे, वहां पे उनका मिलेगा आपको। तो इतने विरक्त थे कि अपने लिए भजन कुटीर भी नहीं बनाया। नहीं होता ना कि घर बना लें, शेड बना लें। अब सब बोल रहे भाई इतना वैराग क्यों करना। तो एक बार जो है सनातन गोस्वामी कहीं से आ रहे थे, तो देखते क्या है कि आराम से धूप में जो है भजन कर रहे हैं और राधा रानी अपना पल्लू लेके ऐसे करके छांव दी। एक ये सीन देखते कि पास में कृष्ण खड़े हैं डंडा लेके, एक शेर वहां पानी पी रहा है। बोले भाई क्या कर रहे हो आप? जिसकी सेवा करने आए हो उसी से सेवा ले रहे हो। एक्चुअली हम लोग सेवा राधा कृष्ण का करने आए, लेकिन अब उन्हीं को बुला रहे भाई हमारा हेल्प करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो है ऑलमोस्ट 24 आवर्स भजन करते थे उसी स्थल पे जहां उनका समाधि है, ठीक है, राधा कुंड के तट पर। एक्चुअली में देखा जाए तो गोस्वामी का मतलब क्या होता है? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। यानी खाना, सोना, फिर बच्चे पैदा करना और सुरक्षा करना, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अगर आपका कम हो रहा है दैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे, बहुत ही स्टॉन्च फॉलोवर्स थे नाम के प्रति, सेवा के प्रति और प्रीचिंग के प्रति। जो उनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदेश देते उस हिसाब से फॉलो करते। वो अपने आचरण से शिक्षा दिए कि हमें कैसे एक स्ट्रिक्ट साधक बनना है चैतन्य महाप्रभु के मिशन में। फिर उसके बाद जब अपने अंतिम दिनों में बताते हैं कि वो 2 या 3 दिन में एक मुट्ठी छाछ लेते थे बस। कितना? वो भी पत्ता होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उस पत्ते को ना प्याला बनाते से मोड़ के, और पत्ता में कितना आएगा उतना ही छाछ पी लेते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा बड़ा पत्ता लाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोचते हैं, शिष्य लोग सोचते हैं ऐसा। तो किसी दूसरे वन से ले आते हैं बड़ा पत्ता देख के बोलते कहाँ से लाया उसने? बोले दूर वहां से लाया। बोले मैं उस पत्ते को नहीं लूंगा, वो चंद्रावली का एरिया है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राधा रानी रुक गया ना, उसके वन से नहीं चाहिए। ऐसे करके बहुत अच्छा पास टाइम है। और एक बार बताते हैं कि नित्य लीला में ऐसे होता है, आप लीला में प्रवेश करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा खीर खा लेते हैं, यहाँ कुछ खाया नहीं है, लेकिन वहां खीर खाते हैं तो बॉडी असर यहाँ पड़ता है, उनको लूज मोशन होना शुरू होता है। तो डॉक्टर बोलता है बहुत खीर खा लिया लगता है आपने। सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले तो 3 दिन से कुछ खाए नहीं है, आप बोले खीर खा लिया। तो बोलते हाँ, उधर कृष्ण थोड़ा पुश कर रहे थे, थोड़ा और खाओ और खाओ। तो ऐसे लीलाएं हैं। मेन जो इनका मेन शिक्षा हमारे लिए अपने मन को कैसे ट्रेन करना, क्योंकि अगर मन ट्रेन रहेगा तभी हम लोग जो है अपने भजन को सीरियसली ले पाएंगे। ये तो मन बहुत भागता है, सबकी समस्या ये रहती है, जब कैसे मन भागता रहता है। कैसे इसको ट्रेन करें, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने